हाँ, गुड आफ्टरनून। थोड़ा लेट हो गया ना, लगता है वहाँ कुछ दिक्कत हो रहा था। कितने लोग आ गए हैं आप लोग क्लास में? बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इनटू ए कैश बुक। सिंपल कैश बुक हम लोगों ने सीखा कि अगर 1 तारीख को कैश इन हैंड लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग कैश बुक में किस नाम से रिकॉर्ड करें, या प्रोप्राइटर का नाम लिख कर लिखेंगे मोहन कामेंस बिजनेस विथ ₹1,50,000 60,000 1 तारीख को। तो उसको हम लोग कहाँ डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, ये सब आपको बता चुके हैं कि अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैपिटल लेके आता है और उसको हम लोग डेबिट साइड में टू कैपिटल लिखते हैं, डेट 1 तारीख का देकर। कैश इन हैंड जो लिखा रहता है 1 तारीख को, मैंने बताया कि वो ब्राउट डाउन रहता है। अगले महीने से जो क्लोजिंग बैलेंस बचा रहता है उसको यहाँ नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग बैलेंस में दिखाया जाता है कैश इन हैंड, और उसको हम लोग ट्रू बैलेंस बीडी लिखते हैं डेबिट साइड के। प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड इतना बैलेंस इस महीने में आया। अब इस महीने में जो रिसीव होगा कैश का एक्चुअल रिसीट हम लोग रिसीट साइड में, मतलब डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो एक्चुअल पेमेंट होगा वो हम लोग क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में लिखते हैं। उधार ट्रांजैक्शन हम लोग कैश बुक में नहीं लिखते, चेक से लेन देन को नहीं लिखते हैं अनलेस अनटिल इट इज डिपॉजिटेड। ठीक है, अब हम लोगों को सीखना है डबल कॉलम कैश बुक। देखिए, डबल कॉलम कैश बुक, DOUBLECOLUMN, डबल कॉलम कैश बुक। अंडरलाइन करके लिखिए, इट इज ए कैश बुक, it is a cash book in which cash and bank both balances are recorded in the cash book. Recorded into cash book. The amount of cash received, is recorded at the debit side in the cash column. And amount received
amount received through a check is recorded at the debit side in the bank column. Number two, all payments in cash, all payments in cash are recorded at the क्रेडिट साइड ब्रैकेट में पेमेंट लिख लो, पेमेंट साइड निकालना है, डेबिट साइड को रिसीट साइड और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड. At the credit side in cash column, similarly any payment by check is recorded in the bank column at the credit side. It is assumed that the check received have been deposited into bank on this same date. Number next, bank charges will be retained at the credit side. Bank charges will be retained at the credit side and interest allowed by bank interest allowed by bank at the debit side. Number next, when cash withdrawn from bank cash withdrawn from bank
for office use becomes the case of contra entry, CONTRA, contra, ENTRY, contra entry, case of contra entry, which means the same transaction is recorded both the sides at the same date. And it is recorded in the opposite column. The journal entry will be cash account debit to bank account, cash account debit to bank account, the debit transaction will be posted at the credit side in cash book. Posted at the credit side in the cash book as buy cash but the amount will be posted in the bank column the another transaction to bank will be recorded at the debit side on the same date. Will be recorded at the debit side on the same date as to bank to bank but the amount will be posted in the cash column. क्लियर? अब समझ लो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है। जनरली कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में पूछा जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री वैसा एंट्री होता है जो दोनों साइड में, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ऊपर वाला जो ट्रांजैक्शन होता है जर्नल का, वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, बाई साइड में। तो फॉर विड्रॉवल ऑफ कैश, बैंक से पैसा जो निकाला ऑफिस यूज के लिए,
तो उसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लीजिए 9 तारीख का 8 तारीख का डेट है, तो डेट हम लिखेंगे डेट के कॉलम में, और पर्टिकुलर से कॉलम में पेमेंट साइड में लिखेंगे बाई कैश। आपने कहा कि कैश अगर लिखेंगे तो अमाउंट कैश में नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट में लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे। और इधर अगर बैंक लिखेंगे तो अमाउंट बैंक में नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट में लिखेंगे, कैश में। ये मैंने लिखाया है और आपको दिमाग में भी रखना चाहिए कि जब बिजनेस का पैसा बिजनेस के लिए निकाला जाता है, ये कॉन्ट्रा एंट्री का केस होता है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बोथ दी साइड्स इन दी कैश बुक। और उस ट्रांजैक्शन के नाम सामने सी लिखा जाता है, पर्टिकुलर्स के कॉलम में ट्रांजैक्शन लिख करके, जैसे टू कैश लिखा या टू बैंक लिखा तो थोड़ा सा हट के कैपिटल सी लिख दीजिएगा दोनों साइड में, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री का केस है, इसलिए बच्चे ने सी लिख दिया है। ठीक है, ये नियम है, ये प्रचलन है कि ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री के अंत में सी लिखा जाना चाहिए कैपिटल में, और उसको इंसर्कल कर देना चाहिए, ब्रैकेट से घेर देना। तो उधर लिखेंगे बाई कैश, लेकिन अमाउंट जितना भी ड्रा किए हैं वो कैश में नहीं लिखेंगे, कैश में डैश कर देंगे, बैंक में लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड में लिखेंगे। बाई कैश लिखेंगे लेकिन अमाउंट हम लोग बैंक में लिखेंगे। इधर लिखेंगे उसी डेट में 8 तारीख को टू बैंक, बैंक लिखेंगे लेकिन बैंक में अमाउंट नहीं लिखेंगे, बैंक में डैश देंगे, कैश में लिखेंगे, कैश में रिसीव करेंगे। डेबिट साइड इज द रिसीट साइड, पैसा निकालेंगे तो कैश आएगा, कैश में रिसीव। इसलिए ये टेक्निक बताया आपको, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये सब बात कहीं किसी बुक में नहीं लिखता है कोई राइटर, ये कोई बढ़िया टीचर ही बच्चों को बताता है टेक्निक, कि बच्चे आसानी से उसको समझ लें। काउंटर एंट्री टू बैंक लिखेंगे तो अमाउंट उसके अपोजिट कैश में लिखेंगे, उधर बाई कैश लिखेंगे तो अमाउंट उसके अपोजिट बैंक में लिखेंगे। ठीक है, कैश में नहीं लिखेंगे। नंबर नेक्स्ट लिखिए, when business amount is deposited into bank, when business amount is deposited into bank, it also becomes a case of contra entry. It also becomes a case of contra entry. जब पैसा जमा करते हैं बैंक में बिजनेस का, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री का केस होता है। जब कैश और बैंक दोनों कॉलम है आपके पास, तो उसको दोनों साइड में रिकॉर्ड करना होगा। काउंटर एंट्री का मतलब यही होता है। तो उसका जर्नल एंट्री बना लेंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का क्या होता है, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश जाएगा, है ना। बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो रिसीव करता है उसको डेबिट कीजिए, और जो गिवर है उसको क्रेडिट कीजिए। तो बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक विल बी द रिसीवर, इसलिए उसको डेबिट किया करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश इज गोइंग आउट, पैसा आपका बिजनेस से बैंक में जा रहा है। कैश रियल अकाउंट है, व्हेन गो क्रेडिट व्हेन गोज आउट, डेबिट व्हेन कम्स इन। उस फॉर्मूले पर हम लोग, वही 3 फॉर्मूला हर जगह लागू होता है काम। तो बैंक टू कैश, मैंने कहा ऊपर वाला क्रेडिट साइड में और नीचे वाला डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। मान लीजिए 13 तारीख का डेट है,
तो 13 तारीख का लिख देंगे, महीना जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में वो महीना लिख देंगे। उधर लिखेंगे बाय बैंक, ऊपर वाला डेबिट वाला बैंक है, तो पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, अमाउंट अपोजिट में लिखेंगे, नाम लिखेंगे बैंक का, लेकिन अमाउंट लिखेंगे कैश में। अमाउंट कहाँ लिखेंगे? कैश में लिखेंगे। अब बैंक के बाद एक कैपिटल सी लिख देंगे उसके आगे, अमाउंट के पहले लिखेंगे बाय बैंक पेमेंट साइड में डैश सी काउंटर एंट्री, और कैश में लिखेंगे अमाउंट, बैंक में नहीं लिखे, बैंक में डैश। ठीक है। और उसी को फिर इधर भी उसी डेट में 13 तारीख के डेट में, अगस्त 13 का, अगर अगस्त का महीना दिया हुआ तो अगस्त 13 को हम लोग लिखेंगे टू कैश, डेबिट साइड में, रिसीट साइड में लिखेंगे टू कैश, लेकिन अमाउंट कैश में नहीं लिखेंगे, अपोजिट में लिखेंगे बैंक में। टू कैश लिख करके डैश दे के सी लिख देंगे कैपिटल, काउंटर एंट्री दिखाएंगे उसको, और अमाउंट को बैंक में लिखेंगे, बैंक में रिसीव करेंगे, डेबिट साइड इज द रिसीट साइड। पैसा जमा किए तो कैश में नहीं आया है, बैंक में आया, इसलिए बैंक में रिसीव करें। ठीक है, इसी को काउंटर एंट्री कहते हैं। अंत में महीने के कैश को, डेबिट को टोटल करेंगे और क्रेडिट को टोटल करेंगे। मान लीजिए डेबिट साइड का बड़ा है, क्रेडिट साइड का छोटा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग लास्ट डेट में उधर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी लिख के कैश को कैश से बैलेंस करेंगे और बैंक को बैंक से बैलेंस, कैश को कैश से और बैंक को बैंक से करेंगे बैलेंस। कैश का डेबिट के टोटल से कैश के क्रेडिट के टोटल को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो बैलेंस सीडी लिख करके वहां दिखा देंगे। वैसा ही करेंगे, फिर बैंक के डेबिट साइड को टोटल करेंगे, अब बैंक के क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, डेबिट से क्रेडिट को माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हम लोग उस बैंक के कॉलम में लिख देंगे, और दोनों साइड का टोटल, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का इक्वल कर देंगे, और नेक्स्ट मंथ में उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मान लीजिए अगस्त का महीना दिया हुआ है तो 1 सितंबर को हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, कैश का जितना बैलेंस रहेगा वो कैश के कॉलम में लिख दीजिएगा, बैंक का जितना बैलेंस रहेगा वो बैंक कॉलम, मतलब जो बैलेंस सीडी आया है वही बीडी में लिख देना है, और डबल लाइन खींच देना है। डबल लाइन का मतलब होता है क्लोज दी अकाउंट। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा जा सकता है, उसको क्लोज कर दिया इस महीने। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन एक, कोशिश कीजिएगा बनाने का। आज तो बनेगा नहीं इसलिए कि टाइम बहुत लग गया। Record the following transaction in the cash and bank column cash book. Cash and bank column cash book. ईयर में लिखिए 2018, महीने दिया हुआ जनवरी 1, जनवरी 1। एक तारीख को दिया हुआ कैश इन हैंड 5000, कैश एट बैंक 13000। कैश एट बैंक 13000, 1 तारीख को, 1 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट डेट इज जनवरी 3, 3 तारीख। Bought goods for cash, bought बाई का पास्ट होता है,
purchased. Bought goods for cash 4,500. 4,500. सर फर्स्ट रिपीट कीजिए। हाँ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश इन है 5,000, कैश एट बैंक 13,000 उसी डेट में, एक ही डेट में। कैश को डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दीजिएगा कैश में, बैंक को बैंक में रिसीव कीजिए। कैश एट बैंक 13,000। टू बैलेंस विधि हमने कहा कि 1 तारीख को जो कैश इन हैंड रहता है या बैंक रहता है उसको टू बैलेंस विधि लिखा जाता है, मतलब बराउट डाउन। ये बैलेंस बराउट डाउन किया गया है पिछले महीने से। कैश इन हैंड 5,000, कैश एट बैंक 13,000, ये दोनों एक ही तारीख को दिया गया। दूसरा डेट है जनवरी 3 का, 2 को नहीं कुछ हुआ, 2 को संडे वनडे होगा कुछ हो। जनवरी 3, bought goods for cash 4,500, 4,500। bought goods for cash, नगद ही रिकॉर्ड करना है, उधार तो करना ही नहीं। नेक्स्ट डेट इज जनवरी 5, received cash from Rakesh, received cash from Rakesh 9,000, 9,000। Next date is January 11, paid wages by check, paid wages by check 7,000 rupees, 7,000। Next date is January 13, 13 जनवरी को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये काउंटर एंट्री का केस है, 13 तारीख वाला। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका जनरल एंट्री देख लीजिएगा। कैश डिपॉजिट का क्या होता है, बैंक टू कैश होगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट डेट इज 14 जनवरी 14, sold goods for cash January 14, sold goods for cash rupees 8,000, rupees 8,000। नेक्स्ट डेट इज जनवरी 16, 15 जनवरी 15, 15 जनवरी। bought furniture, bought furniture rupees 3,000। जनवरी 15 को bought furniture, अमाउंट है 3,000। 16 को है पेड कैरेज ऑन फर्नीचर, ढोलाई भाड़ा दिया। पेड कैरेज ऑन फर्नीचर 100 ओनली, 100 रुपये अमाउंट, 100 रुपीज। नेक्स्ट डेट इज जनवरी 17, received a check from Mohan
received a check from Mohan for rupees 2000. Next day, January 19, 19 जनवरी को deposited Mohan's check into bank. Amount उतना ही सेम जितना ऊपर में लिखा है. Deposited the Mohan's check into bank. Next date is January 21. Bought goods from Ram on credit. इक्कीस को bought goods from Ram on credit. क्या ये रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा, ये आपको मालूम है भली भांति है. You know very well. Bought goods from Ram on credit 9,000. जनवरी 23 को सोल्ड गुड्स टू राहुल. ये भी उधार बिक्री है, नाम है, पैसा नहीं है, कैश नहीं लिखा. सोल्ड गुड्स टू राहुल रुपीज 15,000, 15,000. ये भी नहीं एंट्री होगा. 23 तारीख को है सोल्ड गुड्स टू राहुल 15,000. जनवरी 24 को 24 जनवरी को पेड टू राम बाय चेक. पेमेंट किए हैं तो उसका तो होना चाहिए. पेड टू राम बाय चेक रुपीज 9,000. Next date is January 25. January 25. Received cash rupees 7,000. Received cash rupees 7,000 and rupees 8,000 by check. $8,000 by check from Rahul, which was deposited into bank on same date. Which was deposited into bank on same date. Next date is January 27. 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, इसलिए बंद रहता है. January 27. Withdrew cash from bank for office use. Withdrew cash from bank for office use 3,000. Withdrew cash from bank for office use 3,000 and for personal use 2,000. ऑफिस यूज वाला काउंटर एंट्री होगा, पर्सनल यूज वाला बाई ड्राइंग्स होगा. पर्सनल यूज के लिए जितना पैसा निकाला है पेमेंट साइड में बाई ड्राइंग्स होगा. ऑफिस के लिए जो निकाला है वो काउंटर एंट्री होगा 27 तारीख को. नेक्स्ट जनवरी 29. पेड चैरिटी, दान किया. कोई मांगने वाला आ गया, पेड चैरिटी रुपीज 500.
पेड चैरिटी ₹500, और जनवरी 31 को 31 को चेक रिसीव फ्रॉम राहुल डिसऑनर्ड, चेक रिसीव फ्रॉम राहुल डिसऑनर्ड। सर एक बार फिर से रिपीट करिए तो। 31 वाला यस सर। चेक रिसीव फ्रॉम राहुल was dishonored, DIS, लौटा दिया गया किसी कारण से, बैलेंस नहीं है, सिग्नेचर नहीं मिल रहा, कटिंग है, बैंक का ऑब्जेक्शन हो जाता है। डिसऑनर्ड, DISHONOURED, डिसऑनर्ड। कॉलम बना लीजिए, खाली अमाउंट का 2 कॉलम बनेगा दोनों साइड में, कैश बैंक, फिर डेट पर्टिकुलर्स, कैश बैंक, अमाउंट का 2 कॉलम दोनों साइड में बना दीजिए, बाकी सब चीज सेम ही रहेगी। ऊपर में डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अगर किसी का नाम दिया रहेगा तो ब्रैकेट में उसका नाम दे दीजिए, किसी का नाम नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो खाली डबल कॉलम कैश बुक। इसके बाद भी क्लास है? यस सर। क्या है, बीएसटी के इकोनॉमिक्स है? इकोनॉमिक्स है सर। तो थोड़ा इंटरवल ले लीजिए, छोड़ देता हूँ क्लास, हाँ। मगर इस क्वेश्चन को बना के रखिएगा, कल थोड़ा लेट से ज्वाइन किए थे हम लोग, ठीक है, कल बना के रखिएगा।